नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 7 से 30 तारीख तक धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे ही महीने कर्क राशि के अंदर रहेंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे और सूर्य जो है वो 16 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शनि मार्गी हो रहे हैं 15 तारीख को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र शुरू के 7 दिन के लिए आपके 7th हाउस में और फिर अष्टम भाव में। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है कि गुरु लग्न के अंदर ही वक्री है और लग्नेश अष्टम भाव के अंदर 7 तारीख के बाद है। तो मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद का समय थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास में कमी लेकर आएगा और लग्न के अंदर गुरु ऑलरेडी वक्री है, तो यहाँ आपको लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। ये समय सीखने का है। गुरु वक्रावस्था में होने की वजह से आपको सही चीजें सीखने का समय मिलेगा। आपको कोई प्रकार का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई चीज ऐसी है या कोई टेक्निक ऐसी है जो आप सीखना चाहते हैं, किसी के अंडर में रहकर अगर आप कोई प्रकार का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो चीज के लिए आप, मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु वक्री हैं तो यही चीज है कि आपकी स्किल्स को डेवलप करने में ये मदद करेगा, मगर इस समय के अंदर मेहनत ज्यादा पड़ेगी आपको। दूसरी चीज है कि 7 तारीख के बाद का समय आत्मविश्वास के लिए मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर आपके 7th हाउस के अंदर है और ये बुध सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा जो द्वितीयेश बनकर है। तो अगर कोई भी प्रकार की सेविंग्स है उनको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि फायदे कारक परिस्थिति रहेगी और फैमिली बिजनेस के अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। सेविंग्स के अंदर ग्रेजुअल आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। शुक्र का दृष्टि संबंध आपको हेरिडिटी से काफी लाभ दिलवाएगा। यहाँ पर एक चीज है कि वाणी एक तरह से कार्यस्थल के अंदर काफी प्रिसाइज रहेगी। आप बहुत सही तरीके से आपका परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव में मंगल नीचस्थ है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में बहुत तनाव हो सकता है। तो अगर जॉइंट बिजनेस के अंदर है या भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ मंगल नीचस्थ होने की वजह से कहूँ कम्युनिकेशन के घर के अंदर है ये मंगल नीचस्थ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नलिज्म में है या पब्लिक स्पीकिंग में है तो उनको थोड़ा सा अपनी वाणी को प्रिसाइज रखना होगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पब्लिकली क्या बोलना है। मगर यही चीज है कि स्थान परिवर्तन अगर कहीं पर भी होता है तो वो कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको चेंजेस के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं आपकी चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके 6ठे घर में और फिर 7वें घर के अंदर है। प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कार्य है उसके लिए मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद का समय बेहतर रहेगा। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर कंस्ट्रक्शन के पीछे या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छे लाभ हों। बात करते हैं पंचमेश जो है 7म भाव के अंदर है। 5म भाव में केतु स्थित है। देखिए, ये जो समय है कि जहां पर स्टूडेंट्स की बात की जाए, देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स की तरफ चले जाना आपके लिए योग्य नहीं रहेगा, मगर यहाँ पर पढ़ाई के अंदर थोड़ा फोकस बढ़ाने की जरूरत है। गुरु का दृष्टि संबंध 5म भाव से बना हुआ है, तो आप जो भी एजुकेशन में है उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर परिस्थिति है। शेयर मार्केट के अंदर भी आपको ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे और मुझे लगता है कि आपको इस महीने फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है आपके 7th हाउस के अंदर है और फिर अष्टम भाव।
सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो आपके सेवेंथ हाउस में और फिर अष्टम भाव में। जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, थायराइड से संबंधित समस्या है, बोन रिलेटेड इश्यूज है, उनको 7 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस महीने मुझे लगता है कि हेल्थ आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और लग्न में भी गुरु वक्री है, तो मुझे लगता है कि जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है उनको भी इस महीने बहुत सतर्क रहना है। और ये समय में मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस से बना हुआ है, तो ये परिस्थिति में मुझे लगता है बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड नीचस्थ है, शुक्र यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है। शुक्र तो 7 तारीख तक ही है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। देखिए सप्तमेश नीचस्थ होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी हो सकता है। और यहाँ पर जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो घर के अंदर जब भी आप बातचीत करते हैं या कोई रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो वहां पर कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज परिस्थिति रहेगी। मैरिड है जो लोग ऑलरेडी, उनके लिए मैं कहूंगी कि इस समय के अंदर रिलेशनशिप में काफी उतार चढ़ाव रहेगा। ईगो क्लैश से दूर रहिएगा, यहाँ पर बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें अगर बैठकर सॉल्यूशंस निकालेंगे तो परिस्थितियां बेहतर होगी। मगर कहीं पर भी झगड़े की या डिसएग्रीमेंट्स की परिस्थिति होती है तो उसे भी शांति से रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि मंगल नीचस्थ होने की वजह से ये जल्दबाजी देता है, उतावलापन देता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य और गुरु का जो दृष्टि संबंध है, जो भी गवर्नमेंट कनेक्टेड कार्य करते हैं उनके लिए 15 तारीख के बाद की परिस्थिति फायदे कारक रहेगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश लग्न के अंदर वक्री हैं। रिसर्च बेस्ड कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हैवी रहेगा आपके माइंड पे। 7 तारीख के बाद मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो मगर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो, या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाए। मगर ये समय काफी कंफ्यूजिंग रहेगा जब रिलेशनशिप की बात कहेंगे, कंफ्यूजन ही रहेगा यहाँ पर। आप कोई भी डिसीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे कोई डिसीजन आता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक हैंगिंग सिचुएशन रहेगी। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड जो है 10th हाउस में वक्र अवस्था में है, मार्गी होंगे। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मंत्र साधना में इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअल कार्यों में बहुत आपका योगदान बढ़ेगा और भाग्य का सपोर्ट 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा प्राप्त होगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस में ही शनि मार्गी हो रहे हैं। कार्यस्थल पे जो भी डिसीजंस नहीं आ रहे थे आ पाएंगे। शनि का मार्गी होना यहाँ पर आपके लिए अथॉरिटीज के द्वारा जो भी कार्य दिया गया है वो आप पूरा कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको रिलीफ भी प्राप्त होगा। तो मंगल का एक दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है। जो टेक्निकल काम करते हैं, आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन क्षेत्र में है, जो मेडिकल रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं तो भी 15 तारीख के बाद की परिस्थिति बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड लग्न में वक्री है, तो लाभ की प्राप्ति के अंदर कहीं पर हो सकता है कि वो हैंगिंग पोजीशन हो, यानी कि आपको कहीं पर वेटिंग में रखा जाए। कोई भी परिस्थिति में रिलेशनशिप के अंदर भी वेटिंग में रखा जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि कहीं पर अगर पैसे अटके हुए हैं तो वहां पर शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको संयम रखना चाहिए। बाकी आपको जो भी फाइनेंशियल गेन है विद डिलेज आपको प्राप्त होंगे, मगर फिर भी 15 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है मंगल बनकर नीच का है, तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जिनके भी वीजा से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है इस महीने बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। फॉरेन लैंड संबंधित जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ
आप कहीं पर ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। मगर लीगल मैटर भी चल रहा है तो भी इस महीने सतर्क रहना, वहां पर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, तो मुझे लीगल मैटर के अंदर परेशानियां दिख रही है। और मुझे लगता है अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस है या प्रॉपर्टी संबंधित केस है तो वहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यही चीज कहूंगी कि लीगल मैटर में सतर्क रहिएगा। फॉरेन लैंड संबंधित कार्यों में हो सकता है कि डिलेस का सामना करना पड़े, तो वहां पर भी आपको शांति बना के रखनी है, वहां पर बहुत ज्यादा फायदे कारक परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।